You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। कार्डानो फाउंडर ने मिडनाइट ड्रामा को शट डाउन किया। चाइनीज इन्वेस्टर रोजाना मिलियंस क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं बैन के बावजूद। बाइनेंस फाउंडर चेंगवेन सीज़ाओ ने यूएई ट्रैवल बिड डिनाइड। क्रिप्टो वॉलेट ट्रेजर ने एक्सआरपी और बीटीसी से ज्यूड फिशिंग अटैक्स के बारे में मेजर वार्निंग जारी किया। क्रिप्टो फर्म बैक ग्लोबली एक्सपैंड करते हैं जब बिटकॉइन ईटीएफ्स मार्केट एवोल्यूशन ड्राइव कर रहे हैं। बिटवाइज ने बिटकॉइन ETF के लिए ऑन चेन ट्रांसपेरेंसी के साथ इनोवेट किया। क्रिप्टो बैंक सिग्नम्स ने $40 मिलियन रेज किए। लीगल एक्सपर्ट ने SEC पर रिपल केस में कोर्ट को मिसलीड करने का आरोप लगाया। एप टर्मिनल को स्कैम के रूप में एक्सपोज किया गया। प्रोजेक्ट के एलिजेडली सभी आईडीओज को रिग किया। ARB बाय सिग्नल एक वीक के कांस्टेंट डिक्लाइंस के बाद इमर्ज होता है। सतोशी वेल्स ने SAVM प्राइस क्रैश होने पर 30% मोर टोकन एक्यूमुलेट किया। टॉम होजनिक ने बिटवाइज के स्पॉट बिटकॉइन ETF में पोटेंशियल सिक्योरिटी फ्लॉज पर बात की। कार्डानो कम्युनिटी मिडनाइट की रीसेंट थ्रेड में नेटवर्क का जिक्र ना करने से फ्रस्ट्रेटेड है। मिडनाइट की एक डेटा प्रोटेक्शन ब्लॉकचेन के रूप में डेवलप की जा रही है जो सेंसिटिव कमर्शियल और पर्सनल डेटा को सेफगार्ड करेगी और डेवलपर्स, कंपनीज और इंडिविजुअल्स जैसे वेरियस स्टेक होल्डर्स के फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ एसोसिएशंस, कॉमर्स और एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करेगी। चाइना की क्रिप्टो मार्केट और इन्वेस्टर्स रेगुलेटरी बैन्स के बो डाउन करने से इनकार कर रहे हैं। अंडरग्राउंड में रीसाइलेंट और थ्राइविंग बने हुए हैं। 2021 से चाइना गवर्नमेंट की क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग और माइनिंग पर स्ट्रिंजेंट बैन के बावजूद चाइनीज इन्वेस्टर्स की ग्रोइंग नंबर क्रिएटिवली रिस्ट्रिक्शंस को नेविगेट कर रही है डेली मिलियंस डिजिटल एसेट्स में फनल करने के लिए। बाइनेंस के फाउंडर चेंगवेन सीज़ाओ की लीगल सेटबैक से सामना करना पड़ा जब एक US फेडरल जज ने उनके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए फैमिली इमरजेंसी के लिए ट्रैवल रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया। $4.5 बिलियन के बाइनेंस इक्विटी को सिक्योरिटी के रूप में ऑफर करने के बावजूद जो एक्सचेंज की वैल्यूएशन 2 साल पहले थी, ज़ाओ का बिड डिनाई किया गया। क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट प्रोवाइडर ट्रेजर ने यूजर्स को एक फिशिंग अटैक के बारे में वार्न किया है जो यूजर्स को डिसीव करने की कोशिश करता है कि उन्हें वॉलेट्स एसेट्स के लिए एक अपग्रेड रिक्वायर्ड है। क्रिप्टो सॉल्यूशंस कंपनी बैक्ड होल्डिंग ने कहा है कि वो न्यू इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रिप्टोकरेंसी ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रही है। वेडनेसडे को एक स्टेटमेंट में बैक ने एक्सिस्टिंग क्लाइंट स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म Zapier और डिजिटल ब्रोकरेज सुगो ट्रेड के साथ कोलैबोरेशन की कंफर्मेशन दी। प्रोमिनेंट क्रिप्टोकरेंसी एसेट मैनेजमेंट फर्म बिटवाइज यूनाइटेड स्टेट्स में पहली बार ओपनली अपने स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बिटकॉइंस एड्रेस होल्डिंग्स को रिवील करने वाली बन गई। स्विस क्रिप्टो बैंक टाइगनम AG ने अपने एक्सपेंशंस और एक्विजिशंस इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने के लिए 35 मिलियन स्विस फ्रांcs सक्सेसफुली रेज किए हैं। न्यू जियोग्राफिकल एरियाज में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने रिपल को 2022 से 2023 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और पोस्ट कंप्लेंट इंस्टीट्यूशनल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए अपने मोशंस में और कॉन्टेक्स्ट ऐड करने की थोड़ी देर बाद एक लीगल एक्सपर्ट ने एजेंसी पर कोर्ट को फिर से मिसलीड करने का आरोप लगाया।